हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का टारगेट विल के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर साजिद अली और आज के सेशन में हम लोग फैटी लीवर की जो समस्या है उसके बारे में समझेंगे कि आखिरकार फैटी लीवर होता क्या है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और अगर इस पे जल्दी ध्यान न दिया जाए तो हमें क्या नुकसानात हो सकते हैं फ्यूचर में। और आजकल अगर देखा जाए तो हमारा खान पीन ऐसा हो गया है, रहन सहन ऐसा हो गया है कि बहुत ज़्यादा लोगों को जो है ये आजकल फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। जो लोग चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आपका एक शेयर मुझे तो मोटिवेशन देगा ही देगा और उन लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा और आपका एक पुण्य का काम होगा कि जो है लोगों को इसके बारे में अवेयर करें। तो चलिए इस सेशन को हम लोग जो है समझते हैं। इस गौर से देखिए, यानी एक ठीक ठाक लीवर है, सही लीवर है तो कुछ इस टाइप का कितना अच्छा सा नजर आएगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन टाइप का। और अगर किसी का फैट हो जाए तो आप देखिएगा कि इस टाइप का हो जाता है, खाली हो जाता है और इसमें फैट जम जाती है और इसका साइज भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसी को फैटी आप कहते हैं। ठीक है, फैटी लीवर जो है ये इसको हम देखिए नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज भी बोल देते हैं, एन कहा जाता है। और अक्सर जिनको ज़्यादा लीवर ये फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है, राइट साइड में हमारे ये लीवर होता है, तो ये जब है ना बढ़ जाता है तो कई बार जो है ये पेन भी करता है, दर्द करता है। अगर इस पे जल्दी से ध्यान न दिया गया तो कई बार ऐसा भी होता है कि जिस तरह से अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेने से लोगों को सिरोसिस हो जाता है, जिसमें लीवर खराब हो जाता है, डेथ भी हो जाती है। इसी तरह से एक सिरोसिस का कारण बन सकता है आगे चल के, बट शुरुआती दौर में इसको कहा जाता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज। जरूरी नहीं है कि इसमें अल्कोहल लिया जाए, या तो उन लोगों को ये होगा कि जैसे आप बिल्कुल अल्कोहल नहीं लेते हैं या फिर जो है बिल्कुल थोड़ा अल्कोहल लेते हैं, है ना, उनको भी होने का चांसेस मतलब होता है। और जो लेते हैं तो उनको तो होगा ही। ठीक है, उनको सिरोसिस होने की प्रॉब्लम होती है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो लोग बिल्कुल अल्कोहल नहीं लेते उनको भी ये वाली प्रॉब्लम होती है। खाने और दुनिया भर की ऐसी ऐसी जा रही है। तो फैटी लीवर डिसीज को एक बार समझ लेंगे कि जब इंसान का हेल्दी लीवर होता है, लीवर को हम हिंदी में यकृत बोलते हैं और आम भाषा में लोग जिगर बोलते हैं, जो राइट साइड में हमारे होता है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर शुरुआती दौर में जो है वो, और अगर सही से ट्रीटमेंट इसका किया जाए, रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह और खान पीन अच्छा रखा जाए, ट्रीटमेंट किया जाए, खान पीन को अगर हम बदल दें, रहन सहन को थोड़ा सा चेंज कर दें तो ठीक हो सकता है। और सिरोसिस ऑफ द लीवर ये ज़्यादातर उन लोगों को होता है जो लंबे समय तक मद्यपान, ज़्यादा अल्कोहल लेने से ये सिरोसिस नाम की प्रॉब्लम होती है और यही कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अब ये देखो कि जो NAFLD है, फैटी लीवर डिसीज है, फटीगनेस। वैसे थकान के और बहुत से कई कारण हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि फैटी लीवर की वजह से ही थकान हो। इससे पहले की जो और वीडियोस मैंने डाली हैं उसमें भी थकान एक काफ़ी केसेस में जो है सिम्टम्स होते हैं। मोटापे में भी ऐसा हो सकता है और बहुत सी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर थकान रह रही है तो हो सकता है कि फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो। तो बहुत ज़्यादा थकान रहना सही नहीं होता, क्योंकि ज़िंदगी में और आप देखिएगा कि मतलब मज़ा जैसा नहीं रह जाता, ज़िंदगी काटने जैसी हो जाती, जीने जैसी नहीं होती जब इंसान को ज़्यादा थकान महसूस होने लगे। नॉट फीलिंग वेल और अच्छा महसूस नहीं करना, या जो है आश्वस्त टाइप का महसूस करना, कभी कभी मूड का स्विंग होना, और फिर अचानक से हर वक्त तबीयत का जैसे खराब रहना। तो हर वक्त ऐसे गिरी गिरी सी तबीयत महसूस करना, ऐसा लगना कि जैसे बॉडी में कुछ है ही नहीं, कहीं नहीं जाने का मन है। और फिर जो है कहीं ना ऐसे खुद से ऐसे फील लगेगा कि जैसे मतलब जिंदगी अच्छी सी नहीं है, ऐसा कुछ अगर फील हो रहा है तो हो सकता है कि इसकी वजह से हो। पेन और डिस्कम्फर्ट इन द अपर राइट। तो देखिए राइट यहाँ पर है ना, अपर और राइट साइड में ये हमारे जो लीवर होता है इसमें प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ दर्द होने के चांसेस जाते हैं। तो पेट के ऊपरी दाएं भाग में दर्द, बेचैनी की शिकायत हो सकती है। अब इसके अलावा जो संभावित लक्षणों में शामिल है और क्या क्या हो सकता है वो आइए समझते हैं। और क्या क्या हो सकता है, त्वचा में खुजली, अचानक से बहुत तेजी से खुजली उठेगी। इसमें जब लिवर में देखिए नॉर्मली भी खुजली रहती है, लेकिन इसमें कई बार अचानक से खुजली सी उठती है, तो समझ लेना है कि हो सकता है लीवर खराब हो। देन
एब्डोमिनल स्वेलिंग, अभी हमने देखा कि इस साइड में अगर दर्द हो रहा है तो स्वेलिंग भी हो सकती है, स्वेलिंग मतलब सूजन हो सकती है। देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ होती है, कई बार जो है ना शॉर्टनेस हो जाती है। शॉर्टनेस का मतलब होता है ऊपर ऊपर सांस जैसी आएगी और लगेगा जैसे दम सा घुट रहा है, और ऐसा लगेगा जैसे सांस कम आ रही है ना। तो इसमें ये भी सिम्टम्स है। और आप सब जानते हैं कि लीवर को हमारी बॉडी का बायोकेमिकल लेबोरेटरी कहा जाता है, बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ द बॉडी, शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हमारे लीवर में चलती हैं। और हमारी बॉडी का एक विटल ऑर्गन में ये भी आता है, बड़ा ही कीमती है ना, और बहुत ही अच्छा, कीमती इन द सेंस में कोई कॉस्ट के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मतलब बहुत ही ज़रूरी जो है ऑर्गन है हमारी बॉडी बॉडी में। जिसका लीवर ख़राब हो गया समझ लो ज़िंदगी ही ख़राब जैसी हो जाती है। तो हमारी बॉडी में वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रिजनरेशन कैपेसिटी लीवर के अंदर ही होती है, और वाइल्ड जूस का फॉर्मेशन भी यहाँ पर ही होता है ना, आपने पढ़ रखा होगा, मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। स्वेलिंग ऑफ द लेग्स, पैरों में सूजन, पैरों में सूजन अक्सर देखने को मिलती है जिनका फैटी लीवर होता है। और स्पाइडर लाइक ब्लड वेसल जस्ट बीनीथ द स्किन सरफेस, तिल्ली भी बढ़ जाती है इसमें। अभी यहाँ पर आप समझ लें कि स्पाइडर लाइक ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, बहुत से लोगों की जांघों पर टांगों पर आप देखेगा कि जो है ना लकीरें सी बन जाती हैं, ऐसा लगेगा जैसे बारीक बारीक से धागे से बॉडी के कहीं है ना, जैसे नीला सा हो जाएगा, लाल सा हो जाएगा, काला सा पड़ जाएगा। देखिएगा जहाँ तहाँ पैचेस पड़ जाते हैं, और उसमें ऐसा लगेगा जैसे मकड़ी का जाला जैसे नेटवर्क जैसा बन रहा हो। तो हो सकता है, वैसे वो नॉर्मल वैसे भी कॉमन है, लेकिन कई बार इसकी वजह से भी होता है। अगर वो ऐसे पैचेस किसी के पड़ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसका फैटी लीवर है, तो परेशान ना हो, ठीक है, वैसे नॉर्मली भी होता है वो वैसे, ठीक है। तो ये हो गया। देन क्या है, इन लार्ज स्प्लीन, तो जो बड़ी हुई तिल्ली होती है, तिल्ली को हम जो बोलते हैं वो प्लीहा बोलते हैं, प्लीहा बोलते हैं, हमारे लेफ्ट साइड में होती है, पेट के साइड में पीछे, और ठीक है, तो इसका बढ़ जाना है ना, कहते हैं तिल्ली बढ़ गई। देन क्या है, रेड पाम्स, लाल हथेलियाँ हो जाती हैं, बिल्कुल लाल लाल सी। देखिए एक तो होता है कि हीमोग्लोबिन ठीक ठाक है तो लाल मतलब हाथ साफ सुथरे हैं तो ठीक लगेंगे, लेकिन कई बार जो है ना बहुत ज़्यादा रेडनेस बढ़ जाती है ना, तो वो क्या है इसके सिम्टम्स हैं। देन येलोइंग ऑफ द स्किन एंड आइज और जॉन्डिस, कई बार ऐसा होता है जब लीवर ज़्यादा अफेक्ट होने लगता है तो जो वाइल जूस होता है वो ब्लड में फैलना शुरू हो जाता है, उसमें जो वाइलूरुबिन वाइलिवर्डिन नाम के पिगमेंट्स होते हैं, वर्णक होते हैं, वो ब्लड में फैलने लगते हैं, और जो है आँखें त्वचा कैसी पीली पीली सी नजर आने लगती है, तो जॉन्डिस बोलते हैं उसको, है ना, तो जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है, हाँ, जिसको हम पीलिया बोल देते हैं। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं इस बीमारी के, ठीक है। तो इस पे बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। आप कितना ही कुछ भी हासिल कर लें, लेकिन अगर आपकी सेहत सही नहीं है तो आप कुछ भी अच्छा फील नहीं करेंगे, दूसरे लोग मज़ा ही लेते हैं आपकी उन सब चीज़ों पर, ठीक है, तो आप पे होता है, लेकिन क्या है आप उसको फील नहीं कर पाएंगे तो आप इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे इस चीज़ में, तो अच्छा नहीं लगेगा आपको, है ना। तो इस पर जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अगली वीडियो में इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो ये इतनी खास बड़ी बात नहीं है कि ये ठीक नहीं होगी, है ना, आराम से क्योरेबल डिसीज़ है, ठीक है, इसको हम क्योर कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगली वीडियो पार्ट 2 करके जो है इसी पर मैं लेकर के आऊँगा कि इसका कैसे हम उपचार कर सकते हैं आसानी से। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में वैल्यूबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग इस वीडियो को देखेंगे बाद में, ठीक है। ओके, धन्यवाद।